नमस्कार प्यारे साथियों एवं छात्रों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग क्लास 10 की तैयारी करते होंगे। आज के जो वीडियो आपको जो होने वाला है एकदम जो आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर कौन सा होगा 1 होगा, है ना जी। यानी चैप्टर 1 का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या बोलते हैं इसको, वास्तविक संख्या, है ना। इसे इंग्लिश में बाबू कहते हैं रियल नंबर्स। क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कहते हैं इंग्लिश में। से क्या कहते हैं, रियल नंबर। देखिए रियल नंबर से सबसे पहले आपको एग्जाम मार्क्स जान लेना चाहिए कि कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। एग्जाम मार्क्स तो समझिए एग्जाम मार्क्स आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की अगर बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव का मोटा मोटी 5 से 7 ऑब्जेक्टिव का आपको आता है, ठीक है। लघु आपका 1 से 2 क्वेश्चन आता है और दीर्घ कभी कभी 1 क्वेश्चन पूछ देता है। तो मान लीजिए 7 नंबर यहाँ से, 2 नंबर यहाँ से और 4 नंबर यहाँ से, तो 7 4 11, 11 और 2 कितना हो गया 13। यानी 13 मार्क्स के आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। यानी 13 प्लस ही आपका क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है, ठीक है। इसमें जो आपका किस चीज पे आधारित है, इसका बेसिक क्या है, क्या क्या आपका है और टॉपिक भी आप समझ जाइए इसका। समझिए सबसे पहले आप संख्या के बारे में जानेंगे, है ना। यानी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इस सब संख्या के बारे में इसमें हम कवर करेंगे, ठीक है। 2 में आपको HCF और LCM के जानकारी प्राप्त होगी। HCF और LCM के बारे में हम जानेंगे कि भाग विधि से HCF कैसे निकालते हैं, गुणनखंड विधि से HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं और HCF कैसे निकालते हैं, ठीक है। 3 में आपको गुणनखंड यानी संख्याओं को हम गुणनखंड के रूप में कैसे सजाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको शांत और अशांत दशमलव के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये सब चीज आपको टॉपिक पढ़ना है। अगर आप इस चैनल के बाबू नए हैं, क्या हैं आप नए हैं, तो इस चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और अपने जितने भी दोस्त पढ़ने वाले हैं, क्लास 10 की तैयारी करने वाले हैं, उन सभी दोस्तों में आप शेयर कर दीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम जो भी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं, देखते हैं आपका स्टार्टिंग कहाँ से शुरू होता है। तो समझिए देखिए सबसे पहले आप टॉपिक आपका हो जाएगा, टॉपिक आपका होगा बाबू नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्याओं के समूह को ही हम संख्या पद्धति कहते हैं, जिसमें पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, आपको अप्राकृत संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका होगा प्राकृत संख्या। देखिए ये सब पहले से आप लोग 6, 7, 8 में पढ़े हुए, आपको केवल आपको याद दिलाएंगे, ठीक है। तो देखिए प्राकृत संख्या जो होता है 1 2 3 डैश इंफिनिट, यानी गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं बाबू, प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। 2 नंबर में होता है आपका पूर्ण संख्या। बोलिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो होता है 0 से स्टार्ट होता है। कहां से होता है, 0 से स्टार्ट होता है। यानी 0 से स्टार्ट होने वाली प्राकृत संख्या क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। जैसे आ गया 0 1 2 3 डैश इंफिनिट, तो इसे हम बोलेंगे पूर्ण संख्या, ठीक है। 3 में आपका हो जाएगा पूर्णांक संख्या। क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है, यानी गिनती की संख्याओं में 0 को शामिल कर दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। नो डाउट। देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है समझेंगे। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह में 0 को शामिल कर दिया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। जैसे समझिए -4
-3 -2 -1, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा विद्यार्थी, यहाँ से हो जाएगा 0 1 2 3 4, ये भी इनफिनाइट होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या, यानी एक तरह से और डिक्लेरेशन आप बोल सकते हैं ऋणात्मक और धनात्मक संख्या। बोलिए, ऋणात्मक और धनात्मक संख्या को समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या, है ना। 4 में होता है आपका सम संख्या, सम संख्या। देखिए, 2 से विभाज्य होने वाली संख्या को क्या कहते हैं, सम संख्या। क्या कहते हैं, सम संख्या। 2 4 6 8 डैश, ये होता है आपका सम संख्या। क्या होता है, सम संख्या, है ना जी। 5 में आपका हो जाएगा विषम संख्या। क्या हो सकता है, विषम संख्या, यानी वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। जैसे 1 3 5 7, ये होता है आपका विषम संख्या। क्या होता है, विषम संख्या। 6 में आ जाएगा आपका भाज्य संख्या। क्या होता है, भाज्य संख्या। भाज्य जो संख्या होता है, यह देखिए 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया डैश, यानी भाज्य संख्या जो होता है स्वयं एक, ध्यान रखेंगे भाज्य संख्या का डेफिनेशन याद रखेंगे, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कटने वाली संख्या को क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। यानी एक से भी कट जाए, स्वयं से भी कट जाए और अन्य संख्या से भी कट जाए, तो इसे हम बोलेंगे भाज्य संख्या। क्या बोलेंगे विद्यार्थी, भाज्य संख्या बोलेंगे, है ना। और आपका होता है साथ में अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या जैसे 2 हो गया, है ना, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ये जो संख्या अभाज्य संख्या होता है, एक और स्वयं से कटता है। एक और स्वयं से कटने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। समझ गए। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए 8 में हम देखते हैं 100 अभाज्य संख्या। 100 अभाज्य संख्या। 100 अभाज्य संख्या क्या होता है, इसका HCF 1 होता है। दो संख्याओं का समूह जिसका HCF क्या हो, 1 हो, जिसका HCF क्या हो, 1 हो, उसे 100 अभाज्य संख्या। जैसे 2 3, है ना विद्यार्थी, 5 7, है ना, 13 11, ये होता है आपका 100 अभाज्य संख्या। क्या होता है, 100 अभाज्य संख्या। तो ये सब संख्या है। और परिमेय संख्या भी देख लेते हैं। देखिए 9 में आपका हो जाएगा परिमेय संख्या, यानी वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए। जैसे 2/3, 5/7, है ना, √4/2। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं विद्यार्थी, परिमेय संख्या। और 10 में आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं विद्यार्थी, अपरिमेय संख्या। जैसे √3/2, √7/5, यानी कुछ भी आप रूप में बोल सकते हैं, ये होता है अपरिमेय संख्या। तो ये है संख्याओं का कंसेप्ट। समझिए, ये आपका हो गया वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। इसे क्या कहते हैं, रियल नंबर। तो रियल नंबर को 2 भागों में बांटेंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो आपसे कोई पूछे कि वास्तविक संख्या किसे कहेंगे, तो बोलेंगे विद्यार्थी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। इसे इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। एक आपका होता है इमेजिनरी नंबर, यानी काल्पनिक संख्या, उसे कल्पना किया जाता है। ठीक है, तो आपको इसमें पढ़ना नहीं है, 12th में जाके पढ़ना है। इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नेक्स्ट आपका टॉपिक होना चाहिए, नेक्स्ट आप लोग टॉपिक डालेंगे बाबू HCF। इसे इंग्लिश में आप कहते हैं हाईएस्ट कॉमन, क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ते हैं ना, इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हिंदी में इसे कहते हैं, हिंदी में महत्तम समावर्तक, या और आप लोग बोलेंगे मौसम। क्या बोलिएगा, मौसम। तो यह है आपका HCF। देखिए HCF को 3 तरह, HCF समझिए यहाँ पर HCF
इसे हम 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे। कितने भाग में? 3 भाग में। कितने भाग में पढ़ेंगे? 3 भाग में। एक आपको हम पढ़ेंगे भाग विधि द्वारा। किसकी विधि द्वारा? भाग विधि द्वारा। एक आपका गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। और एक जो है आपका, जो आप क्लास जो 10th पढ़ रहे हैं, 10th लेवल में आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है यूक्लिड। क्या पढ़ना है? यूक्लिड विभाजन, विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। यानी 3 तरह से हम लोग को एचसीएफ के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम भाग विधि से समझेंगे कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ठीक, तो आप टॉपिक डालेंगे। टॉपिक आपका हो जाएगा, टॉपिक हो जाएगा विद्यार्थी भाग विधि, भाग विधि द्वारा एचसीएफ, भाग विधि द्वारा एचसीएफ हम जानते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे 2 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो क्या करते हैं, इससे आप ध्यान दीजिए, 2 में 6 से भाग देते हैं। तो बोलिए 2 3 कितना हो गया? 6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मौसम निकल कर आ गया, ये 2 से पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, यानी तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है, जैसे 5 हुआ और 13 हुआ। ठीक है, तो 5 और 13 के एचसीएफ आपको निकालना है। कितना निकालना है? 5 और 13 का। समझिए 5 भागा 13 कीजिए। ठीक है, तब जैसे आप भागा बनाए तो वैसे बनाए। 5 गुना कितना हो गया? 10 हो गया, है ना विद्यार्थी? कट गया और 3। तो बोलिए 5 से 3 डिवाइड नहीं होगा, तो अब अपोजिट लगाएंगे, ये 5 आ जाएगा यहाँ पे। तो फिर अब डिवाइड कीजिए, तब 3 के पारा 2 बार पड़ेगा तो 6 हो जाएगा। तो 1 बार बनाइए, तो हो जाएगा 3 और 1 घंटे का आ जाएगा 2। कितना आ गया? 2 आ गया। फिर देखिए इससे डिवाइड नहीं होगा, तो फिर इससे अब लगाएंगे, इसमें 3 से, यहाँ पर 3 लिखेंगे। तो बोलिए 2 एकम 2, बोलिए 1 हो जाएगा। अब देखिए 2 से 1 नहीं जाएगा, तो फिर उल्टा लगाएंगे, तो 2। अब 1 के पारा 2 बार पड़िए, तो बोलिए क्या हो गया? 0 हो गया। क्या हो गया? 0। यानी आपका मसो हो गया विद्यार्थी, मसो हो गया। जहां आपको 0 मिलेगा वही आपका क्या होगा? भाजक जो होगा वही क्या होगा? आंसर। हाँ जी, इसका भाजक कितना है? 1 है। यही आपका क्या हो गया? आंसर। यानी जब भाजक आप डिवाइड करेंगे और शेषफल आपका आर यानी शेषफल आ जाएगा, तो वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। और समझते हैं, थोड़ा 12 नंबर देखते हैं। तीसरा, चलिए तो हम 12 में डिवाइड करेंगे 842। 842 बोलिए 12 सत्य कितना होता है? 84। 12 सत्य 84। ये बोलिए ये कट गया। अब बोलिए 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 में डिवाइड कीजिए उल्टा, तो ये हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा 2 छक्के 12, है ना? ये क्या हो गया? कट गया। तो यहाँ भाजक आपका कितना है? 2। यही क्या होगा? आंसर। यानी मौसम आपका हो जाएगा बाबू 2। कितना हो गया? 2। थोड़ा 12 नंबर और लेते हैं। चार, चलिए 18 और 248 के समझिए। 18 भागा 248, 18 भागा कितना हो गया? 248। तो बोलिए 18 दूना 36, अधिक हो गया, 18 कम 18। चलिए एक इसमें गया तो एक कट गया, तो हो गया 14, 14 में 7 गया 6। ठीक है, फिर आएगा यहाँ पर 8 उतरेगा, है ना? अब 18 का पढ़ा पड़िए। 18 का 18 में 36, 18 के 18, 18 क्या 54 और 18 का 72 ज़्यादा हो जाएगा, तो 18 के 54। तो बोलिए इसमें से घटाइए, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए इससे डिवाइड नहीं होगा, तो अब इसको 18 यहाँ पर आने दीजिए। तो बोलिए 14 कम 14, ये कट गया, ये हो गया 4। फिर इसे को लाइए 14, तो ये हो जाएगा कितना? 4 गुना 8, ये हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? 4 8 सॉरी 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। तो 6 भागा फिर 4 कीजिए, तो 1। सॉरी हाँ, यहाँ पर हो जाएगा 4 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो ये कट गया, ये हो गया 2, तो 2 भागा का कर दिया 4, तो 2 गुना 4 कट गया। तो इसका मौसम निकल कर आ गया विद्यार्थी कितना? 2। कितना आ गया? तो इसी तरह हम भाग विधि से मौसम ज्ञात करते हैं। ठीक, अब जैसे मान लीजिए 3 हो गया, 12 हो गया
और आपका मान लीजिए 17 हुआ, ठीक है। तो 3 गो रहेगा तो कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिए, इसमें कोई भी पहले 2 नंबर ले लीजिए, तो इसको ले लीजिए, तो 3 भागा 12 कीजिए, तो बोलिए 3 चौका कितना आ गया 12, है ना। तो इसी से क्या होगा, डिवाइड होगा, और इसको लेकर चलिएगा 17 में, तो ये देखिए 17 कितना हो गया, 17 हो गया, ध्यान देंगे। तब बोलिए 3 पर से कितना हो जाएगा विद्यार्थी, 15, तो बोलिए 1 कट गया और ये हो जाएगा 2, तो फिर इसको अपोजिट लगाइए 3, तो 3 2 एकम 2, तो ये कितना होगा 1, 1 में 2 से डिवाइड करिए, तो 2 बार में जाएगा, ये क्या होगा कट गया, तो यानी मौसम इसका हो जाएगा कितना 1। यानी जब 3 गो नंबर देगा तो किसी 2 को लेकर चलेंगे, फिर उससे डिवाइड आएगा तो उसको करेंगे। एक और समझ लेते हैं, जैसे 7 नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं, जैसे ये हो गया 15, ये हो गया 182, ये हो गया 300, 134, ठीक है। तो पहले इसी नंबर को 2 को लेकर चलिए, या इसको लेकर चलिए, कोई भी ले सकते हैं। 15 भागा 182 कीजिए, 15 भागा कितना कीजिए 182, ठीक है। तो बोलिए 15 कम कितना हो गया 15, ये कट गया, ये हो जाएगा 3, हो गया ना, 3 हो गया, और ये बताइए 2, फिर बोलिए 15 गुना कितना हो गया 30, बोलिए ये कट गया, ये हो गया 2, और इसको अपोजिट लगाइए, तो हो गया 15, 2 सौ कितना हो जाएगा विद्यार्थी 14, है ना। तो बोलिए ये हो गया 1, और ये कट गया, फिर इसमें कटे 1, तो ये हो जाएगा 2, तो बोलिए ये कट गया 1, तो 1 में अब देखिए 1 जो आया ये भाजक आया, और इसी को उसमें ले जाना है, तो 100 कितना 34, तो भाई तो 134 से बार में आ जाएगा, 134, है ना। तो यानी मौसम आपका निकल कर कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। तो ये होता है आपका भाग विधि द्वारा मौसम, ठीक। चलिए गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग समझ लेते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा समझिए, तो टॉपिक आप लोग डालिएगा, न्यू टॉपिक आपका होगा गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है HCF। गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग को क्या करना है HCF। गुणनखंड विधि द्वारा HCF हम समझते हैं। जिस मान लीजिए बाबू 2 हो गया 8 हो गया, ठीक है, इसका HCF, तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 × 2, और ये हो जाएगा आपका 8 का हो जाएगा 1 × 2 2 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो इसका मौसम होगा, ध्यान देंगे, मौसम हो जाएगा, नीचे से इसमें कॉमन देखा जाएगा, तो एक तो सब में कॉमन, इससे कोई मतलब नहीं, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ पर है, तो इसमें 2 इसमें कॉमन सब में होना अनिवार्य है, तो ये आपका क्या होगा आंसर, ठीक है। इसे 2 नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं, ये हो गया 16 और ये हो गया 36, ठीक है। तो 16 का फैक्टराइजेशन करिएगा तो 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 2 यानी ये हो जाएगा 16, और 36 का देखिए 36 का आप करिएगा तो 2 × 2 ये होगा 2 दूना 4, और ये हो जाएगा 3 × 3, 3 का नाम चुका 36, तो यहाँ समझिए मौसम, क्या समझिए मौसम, तो मौसम देखिए एक कॉमन है, एक कॉमन है, 2 हो गया, फिर मल्टीप्लाई देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2, ये भी 2 ले लीजिए, ठीक है। बाकी इसमें कोई कॉमन नहीं है, 3 इसमें है बट इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो यही क्या होगा 2 दूना 4, ये क्या हो गया आंसर। इस तरह HCF यानी गुणनखंड विधि द्वारा हम HCF निकालते हैं। एक और समझिए, जैसे कोई 12 नंबर ले लीजिए, 64 हो गया और यहाँ हो गया 45, ठीक है। तो चलिए ये हो जाएगा आपका 64, तो 64 का आप तोड़ के देख लीजिए, 64 पे तोड़िए तो हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या करते हैं 1 भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये हो गया 45, तो ये हो जाएगा 3 × आपका 5, है ना। बोलिए 3 × 9, 3 × 9, 9 × 5 45, इसमें 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ देखिए मौसम, क्या देखिए मौसम, तो मौसम देखिए बाबू इसमें केवल एक ही कॉमन आपको नजर आ रहा है, कौन कॉमन नजर आ रहा है, एक कॉमन आ रहा है, बाकी इसमें कोई कॉमन नहीं थे, यही क्या होगा आपका आंसर। इस तरह आपको गुणनखंड विधि से HCF निकालते हैं और समझते हैं। चलिए थोड़ा बड़ा नंबर लिया जाए, ये हो गया
12, 20 और ये हो गया 36। 3 को नंबर लेकर देखते हैं, ठीक है। तो देखिए 12 को तोड़िए तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3। 20 को तोड़िए 2 गुने 2 गुने 5, 2 दूना 4, 4 5 20। और 36 को तोड़िए तो 2 गुने 2 और 3 गुने 3 हो गया। तो इसमें हम लोग को मौसा निकालना है। क्या निकालना है? मौसा। तो ध्यान दिया जाए, नीचे से कॉमन देखिए 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 1 2 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ समझिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो 2 हो गया। 3 है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है बट इसमें तो नहीं ना है, तो नहीं लेंगे। बस यही क्या होगा, 2 दूना 4, यही क्या होगा आपका आंसर। तो यानी जो आप कॉमन लेते हैं नीचे से वो सभी में कॉमन होना क्या है, अनिवार्य, तो ही आप एचसीएफ आप फाइंड कर सकते हैं गुणनखंड विधि से। एक और लेकर देखते हैं, 5 कर देते हैं, 5वां क्वेश्चन। चलिए 70, 18 और ये बड़ा नंबर हो जाएगा 42, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा 70, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुने 5 गुने 7, 7 5 35, 35 गुना 70, 18 के तोड़ते हैं 2 गुने 3 गुने 3, ठीक है। और 42 को तोड़ा जाए, 42 को आप तोड़िएगा 2 गुने 7, 7 तिका 21, 21 गुना 42, ठीक है। 7 तिका ऐसे तोड़िए 2 गुने 7 और गुना में 3, 2 7 14, 14 तिया 42, ठीक है। ताइए मौसम देखिए, क्या देखिए मौसम। तो मौसम क्या होगा, ध्यान दीजिए, देखिए बेटा 2 इसमें कॉमन, इसमें भी है, इसमें भी है, बस 2, बाकी कोई कॉमन नहीं है। देख लीजिए 7 है बट इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, तो ये क्या होगा आंसर। यानी मौसम जो होता है सभी में होना क्या होता है, अनिवार्य होता है, समझ गए। और चलिए थोड़ा इसका एक्स वाई वाला देख लिया जाए, पावर वाला, पावर वाला, पावर वाला, यानी आप इसे घात वाला एचसीएफ कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसे देखिए बाबू, यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई 4, ठीक है। तो इसका हमको मौसम निकालना है। क्या निकालना है, मौसम, यानी एचसीएफ निकालना है। तो देखिए इसमें सबसे कम पावर को देखिएगा, तो बोलिए इस थोड़ा इसको अलग करते हैं, ठीक है। तो बोलिए एक्स का पावर सबसे कम कितना है, देखिए दोनों में कॉमन, दोनों में देखिए तो एक्स का पावर ज़्यादा कम है आपको 2, ठीक है। और इसमें देखिए वाई का पावर 4 है, वाई का पावर कितना है 4 है, और इसमें केवल वाई है, तो ये होगा वाई, यही क्या होगा आंसर, ठीक है। और क्वेश्चन समझिए 6 एक्स स्क्वायर वाई के पावर 5, 3 एक्स के पावर 7 वाई के पावर 5, ठीक। तो अब समझिए इसमें देखिए 2 3 आएगा और इसमें 3, यानी 3 तो आपका हो जाएगा, और इसमें एक्स का पावर 2 और एक्स का पावर 7, तो मिनिमम यानी मिनिमम लिया जाता है। तो एक्स का पावर कितना है 2 गुने वाई, वाई का पावर दोनों में 5 है, तो क्या हो जाएगा 5, यही क्या होगा आंसर। यानी आप लोग हमेशा बात याद रखें कि जो पावर होता है इस तरह के क्वेश्चन में, तो सबसे कम पावर को देखा जाता है। क्या देखा जाता है, सबसे कम पावर को देखा जाता है, इस बात को याद रखें। कुछ इंपॉर्टेंस आप एचसीएफ से ध्यान दे देंगे, एचसीएफ से इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, 2 लगातार संख्या का एचसीएफ, 2 लगातार संख्या का एचसीएफ कितना हो, 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 सम संख्या का एचसीएफ कितना होगा 2, ठीक है। सम संख्या पूछेगा तो 2 और 3 में अगर यही विषम संख्या को पूछ दिया जाए 2 विषम संख्या का एचसीएफ, तो इसका भी कितना होगा 1 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब समझिए अभाज्य 2 अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है 1 होता है। ये सब चीज़ याद रखेंगे, जैसे 5 में पूछ दे ए और बी का एचसीएफ कितना होता है 1 होता है, ठीक है। और घुमा कर पूछता है पी और क्यू का एचसीएफ भी कितना होता है 1 होता है, पी और क्यू का एचसीएफ कितना होता है 1। तो ये जो होता है आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव में बार बार इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके पार्ट 2 में हम केवल एलसीएम के बात करेंगे, इसके बारे में एलसीएम के बारे में। तो एचसीएफ आपको हम जानते हैं कि बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा। अगर